वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप से भारत बांग्लादेश सीमा से प्रवेश कर अपनी पहचान छिपाते हुए सुबेला नाम बदल कर रह रही थी। महिला और उसका पति ज्योति और रासेल शेख के नाम से फर्जी दस्तावेज और कूट रचित दस्तावेज तैयार कर पहचान छुपाकर रहते पाए गए। छत्तीसगढ़ में अवैध घुसपैठियों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु एसटीएफ की कार्रवाई लगातार जारी। फर्जी और कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र और बैंक पासबुक आदि बनाकर किया गया दुरुपयोग। इंटरनेट कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से बांग्लादेश स्थित परिजनों से रहते थे सतत संपर्क में। महिला और उनके पति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023, विदेशी नागरिक विषयक अधिनियम 1946 और भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत की गई कार्यवाही। छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने और उन्हें वापस भेजे जाने की कार्यवाही हेतु दुर्ग जिला में विशेष कार्य बल एसटीएफ का गठन किया गया, जिनके द्वारा लगातार दुर्ग में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान हेतु कार्यवाही की जा रही है। ज्योति रासेल शेख उर्फ शाहिदा खातून और रासेल शेख के विरुद्ध दुर्ग जिले में विदेशी विषयक अधिनियम, भारतीय पासपोर्ट अधिनियम और भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। दोनों ने नवी मुंबई थाने में फर्जी रूप से तैयार पैन कार्ड और आधार कार्ड में उल्लेखित पते में जानबूझकर परिवर्तन कराते हुए बांग्लादेशी नागरिक की मूल पहचान को छिपाते हुए उसमें कूट रचित कर उसमें अम्बेडकर नगर कांटेक्टर कॉलोनी भिलाई का पता लिख देने के पश्चात फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भिलाई में फर्जी पैन कार्ड, मतदान परिचय पत्र, विभिन्न बैंकों में खाते खुलवाए। इस प्रकार बांग्लादेशी नागरिक शाहिदा खातून उर्फ ज्योति रासेल शेख और मोहम्मद रासेल शेख पिता मोहम्मद फकीर अली शेख उम्र 36 वर्ष द्वारा बिना वैध दस्तावेज के अवैध रूप से भारत में निवासरत होकर बांग्लादेशी नागरिक की मूल पहचान को छिपाते हुए स्वयं को भारतीय नागरिक सिद्ध करने के लिए छल पूर्वक फर्जी पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र और आधार कार्ड, बैंक संबंधी दस्तावेज इत्यादि कूट रचित दस्तावेज तैयार कर उनका दुरुपयोग करना अपराध धारा 318 4, 302, 336 3, 3, 5 बीएनएस 14 विदेशी विषयक अधिनियम 1946, 12 पासपोर्ट अधिनियम 1967 और 3 पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 का घटित करना पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। ये विवेचना में आगे चीज़ें क्लियर होगी कि ये किस तरह की गतिविधियाँ करते थे। कुछ मोबाइल नंबर मिले, उनको भी ट्रेस किया जाएगा। सर यहाँ पे ये छोटे मोटे घर पे काम करते थे और साथ ही छोटा कॉन्ट्रैक्टर का भी काम करते थे। जो महिला पहले पकड़ाई थी और अभी जो पकड़ाई थी कनेक्शन है क्या? एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। अभी तक कोई आपस में बातचीत का कोई कनेक्शन नहीं मिला। कूट रचना और पासपोर्ट एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी और उसमें जो पुरुष है उसके खिलाफ एक लूट का मामला भी दर्ज हुआ। जो मकान मालिक है कब से आया? वो विवेचना का विषय है। जो मकान मालिक वर्तमान में है वो उसका देहांत हो चुका है और उनके परिवार वाले हैं और पिछले 2-3 माह से किराया भी नहीं दिया था। तो क्या इसके द्वारा जानकारी दी गई थी, किरायानामा वगैरह भेजा गया था, ये भी विवेचना उस पर की जा रही है। सर 2020 में किस केस में गिरफ्तार किए गए थे? 2020 में भी फॉरेनर्स एक्ट और कूट रचना की धारा में गिरफ्तार है। सर ये लूट का जो अपराध हुआ था इसके द्वारा वो कहाँ हुआ था? तो डिटेल आपको मिल जाएगा। अच्छा सर, शादी मुंबई में थे, उस दौरान परिचय हुआ था और दौरान में शादी। सर आपने बताया कि 2020 के बाद जब इन्हें गिरफ्तार किया था, जमानत होने के बाद फिर से इन्होंने कूट रचना अपने दस्तावेज की थी, वो कहाँ पर की थी? कूट रचना यहीं की थी, दुर्ग में? इसीलिए धाराएं जो है कूट रचना की लगी। ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे फेंसिंग नहीं है, उन पॉइंट्स के जरिए आते हैं और इस दौरान जब पहली बार आए थे और अब के बीच में 4 से 5 बार ये क्रॉस करके आ जा चुके हैं। सर जैसे इनकी गिरफ्तारी होती है या जमानत होती है उसके बाद इनको बॉर्डर के लिए भेज दिया जाता है कि फिर यहाँ लेके? देखिए ये कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। इसमें निर्देश ये है कि जो भी ट्रायल चलता है न्यायालय का ट्रायल चलने के उपरांत इनका डिपोर्टेशन होता है।
और अभी भी वो जो केस 2020 का है उसका न्यायालय में ट्रायल चल रहा है। जब तक दरमियान यही रहेंगे इसके मतलब। वो न्यायालय के निर्देश पे होता है। न्यायालय अगर चाहे तो जेल में ही रख सकती है, चाहे तो डिटेंशन सेंटर भी भेज सकती है, और चाहे तो डिपोर्ट करने के लिए भी बोल सकती है। ये तो पीछे चलेंगे क्या? तुम्हारा कार आ रहा है ये वाला क्वेश्चन पूछ लीजिए। चलो। सर एक बार फिर बांग्लादेशी घुसपैठिया जो है निकल के आया है, ये क्या है? 2 बांग्लादेशी अप्रवासी पकड़े गए हैं जो बिना वैध कागजात के सुपेला क्षेत्र में रह रहे थे, और ये 2017 से यहाँ पे निवासरत थे। उससे पहले 2009 में ये आए थे बांग्लादेश की सीमा को अवैध रूप से क्रॉस करके, और ये मुंबई में काफ़ी समय तक रहे। वहाँ पे उन्होंने आधार कार्ड भी बनवाया था। ये दोनों पति पत्नी के रूप में रह रहे थे, और इन्होंने नाम भी, जो महिला ने अपना नाम, जो शेख खातून था, उस अपना नाम बदल के ज्योति रख लिया था। और वो सूचना मिलने पे एसटीएफ ने तथ्यों को तस्दीक किया, और उसके आधार पे कूट रचना, जालसाजी और साथ ही फॉरेनर सेक्ट और पासपोर्ट अधिनियम, इन धाराओं में इस पर कार्रवाई की गई। सर कोई संदिग्ध दस्तावेज प्राप्त? इनसे दस्तावेज मिले हैं, और उसमें उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड जो बनवाए थे वो है, और साथ ही पश्चिम बंगाल के भी दस्तावेज हैं, उनका विश्लेषण किया जा रहा है। सर, जब ये पहली बार आए थे तो क्या वीज़ा लेकर आए थे? पहली बार जब आए थे तो इनके पास पासपोर्ट और वीज़ा था, परंतु उसकी अवधि सीमित अवधि की थी। उसके ख़त्म होने के बाद भी ये मौजूद है। सर जिस मकान में किराए में रह रहे थे, कि उनका पुलिस को उसने सूचना नहीं दी थी मकान मालिक? अभी तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक सूचना नहीं दी थी, और मकान मालिक की मृत्यु हो गई है, और बाकी जो शेष तथ्य है उसकी जाँच की जा रही है। सर ऐसे आगे भी अगर ऐसी कोई वारदात हो, अभी तो मृत्यु हो गई है, लेकिन ऐसे मकान मालिक के ऊपर भी तो कार्रवाई होगी। डेफिनेटली बिना सूचना के अगर है और बिना तस्दीकी के है तो मकान मालिक की जरूर कार्रवाई होगी। भिलाई कैसे पहुँचे सर? भिलाई 2017 में आए थे, क्योंकि ये बॉम्बे हावड़ा मेन रूट पे है, लिहाजा इनको आना जाना आसान था, इसलिए भिलाई में रुक गए। से भी जो जानकारी आई वो कर दी है। सर, शहरी क्षेत्र में तो जांच पड़ताल चली, ग्रामीण परिवेश में क्या अगर आप लोगों को भी सूचनाएं आ रही लगातार, और उससे थैंक यू सर।